बहुत लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, पर मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती। जबकि मैंने सुन रखा है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो क्या यह सच है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती? पर इंसान कभी कभी देखता है कि मेहनत करने वाले से ज्यादा किस्मत वाला तरक्की कर जाता है। अब ये बात भी समझ में आता है कि जो आदमी किस्मत ही बहुत अच्छा लेके आया है, वो मेहनत करे या ना करे, उसको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन क्या ये गलत है क्या कि मेहनत करने वाले सफल नहीं हो पाते? होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने वाले सफल नहीं होते। मेहनत और किस्मत दोनों भाई बहन हैं। ये दोनों नदी के दो किनारे हैं। जैसे नदी का दो किनारा होता है, साथ साथ चलता है, उसी तरह मेहनत और किस्मत दोनों साथ साथ चलती है। जो आदमी मेहनत करता है उसका किस्मत एक ना एक दिन साथ देता ही है, और जो आदमी किस्मत वाला है उसको प्रकृति मेहनत करवा ही लेती है। पर मेहनत सही दिशा में अगर हो तो ज्यादा फायदा करता है। जैसे स्वामी विवेकानंद एक दिन आश्रम में बैठे हुए थे। एक इंसान उनके पास आया और बोला कि विवेकानंद जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं? विवेकानंद उसकी तरफ देखे और देखकर बोले, हां पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उस आदमी ने यही कहा कि स्वामी जी, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, रात दिन करता हूं, पर मुझे सफलता नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी उसको देखे जा रहे थे। वो आदमी लगातार बोल रहा था। जब उसने अपनी बात खत्म कर दी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हां, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा, क्यों नहीं, मैं जरूर करूंगा। मन में सोचा कि छोटा सा काम होगा, कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करना होगा मुझे स्वामी जी? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे एक आश्रम में कुत्ता है, आप इसको घुमाकर ला सकते हैं? उस आदमी ने कहा, जी बिल्कुल। फिर उन्होंने कुत्ते को दिखाया। वो आदमी गया और कुत्ता लेकर घुमाने चला गया। लगभग 2 घंटे बाद वो वापस आया तो देखा कि कुत्ता बहुत ज्यादा हाँफ रहा है, और जो आदमी कुत्ते को लेकर गया था वो आराम से है, कम हाँफ रहा है। कोई उसको 2 घंटे टहलाने के बाद भी उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुत्ते को बहुत ज्यादा हफनी आ रही है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि अच्छा, एक बात बताइए, आप दोनों तो गए थे साथ साथ, ये इतना ज्यादा हाँफ रहा है पर आप तो नॉर्मल हैं, ऐसा कैसे हुआ? तो उस आदमी ने फिर बताना शुरू किया कि स्वामी जी, मैं जब इसको लेके निकला कुछ दूर तो ठीक रहा, पर जैसे आगे बढ़ा और मोहल्ले के दूसरे कुत्तों को इसने देखा, मेरे से ये रस्सी छुड़ाकर उसके पास गया, भाग कर जाता था, कभी उधर गली में भाग के जाता था, फिर मैं जाता था इसको तो फिर मैं पकड़ता था और फिर मैं दूसरे जगह ले जाता था। ये वहाँ भी ऐसा ही करता था, कभी इस गली में भाग के जाता था तो कभी उस गली में भाग के जाता था, तो कभी इधर जाता था कभी उधर जाता था, और मेरे से रस्सी छुड़ा लेता था
मैं आराम से जाकर इसको पकड़ता, लेकिन ये तो दौड़ता ही रहता, इसीलिए ये ज्यादा हाँफ रहा है और मैं कम हाँफ रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपने तो उत्तर दे दिया, आपने तो उत्तर दे दिया। इसी तरह जिंदगी में है, आप कितने काम करते हैं? उसने कहा कि 4-5। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो उस आदमी ने कहा हाँ, पर एक काम पे फोकस नहीं करते। आपकी भी हालत इसके जैसी ही है। कभी आप इधर भाग के जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। अगर आपको सफलता चाहिए तो एक काम को पहले खत्म करिए, फिर दूसरा काम शुरू करिए, फिर दूसरा जब खत्म हो जाए तो तीसरा शुरू करिए। अगर ऐसा आप करते हैं और पूरे मन मस्तिष्क से उस पर एकाग्र होकर काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म का फल ना मिले। जो इंसान रेगुलर रूप से कर्म करता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, 5 साल 7 साल अगर वो लगा दिया है बिना भटके, तो उसको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा कोई रूल ही नहीं है प्रकृति का कि आप कोई चीज पे लगे हो और पूरी शिद्दत से लगे हो और आपको ना मिले। शाहरुख खान ने कहा था ना कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। मिलता है, अल्केमिस्ट का लाइन है बेसिकली ये। अब किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो, इंसान को छोड़ के, क्योंकि इंसान जिसको आप चाह रहे हो वो किसी और को चाह रहा है, और वो जिसको चाह रहा है वो भी किसी और को चाह रहा है, तो ये बड़ा घोलमोल हो जाता है। लेकिन जो भी भौतिक चीजें हैं, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, अगर उस पे आप फोकस लगाए हुए हो तो आपको मिल जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि हम जो सोचते हैं एक दिन हम ऐसा बन जाते हैं। आप जिस पे भी एनर्जी लगा रहे हैं, जहां भी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वहां से एक ना एक दिन आपकी कोई ना कोई चीज रिटर्न जरूर आएगी। अगर आपने कर्म पे पूरी फोकस रखी है, अपने करियर पे पूरी फोकस रखी है, बेशक कुछ समय ऐसा आता है जीवन में कि थोड़ा बुरा हो जाता है, अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो जाती है, पर जैसे समय सही होता है आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, काम भी मिलता है और नाम भी मिलता है। इसीलिए एक काम करिए और जीवन में ठोस करिए, उसको खत्म करिए और फिर दूसरा शुरू करिए। मल्टीपल टैलेंटेड लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। मल्टीपल टैलेंटेड तब बनिए जब आप बहुत बड़े हो गए हो, आपके पास बहुत पैसा हो गया है, आप कुछ भी रिस्क लेने की कैपेसिटी हो गई, तो आप मल्टीपल काम करिए। शुरू में एक ही काम किया जाता है, जब कुछ आप अर्जित कर लेते हैं उसके बाद रिस्क लिया जाता है। आप मेहनत करिए, आपको फल मिलेगा।